हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन. Already you studied what about the metals as well as the non-metals. In class 10th, we will study the physical properties and the chemical properties as well for the metals and non-metals. And how they combine to each other, how they combine to itself, means metal के साथ कैसे react करती है, non metal के साथ कैसे react करती है, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती है. आपने 6, 7, 8 मींस प्रीवियस क्लासेस में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अच्छे से की होंगी. सो आज स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट लेक्चर, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. So first we understand what is metal exactly and non-metal exactly. Metals everyone know, जैसे lead है, tin है, nickel है, gold है, platinum है, copper है, these all metals. Metal is a material, इवन वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या एलॉय हो. डू यू नो व्हाट इज एलॉय? यस, दैट इज टिपिकली हार्ड, ओपैक, शाइनी एंड हैज गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. मेटल्स आर जनरली मैलिएबल. ये सब मैं बेटा आगे बात करूंगा. व्हाट इज मैलिएबल, व्हाट इज डक्टाइल, व्हाट इज, ये बहुत सारी मैं आगे बात करने वाला हूं इसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज में. सो मेटल्स आर जनरली मैलिएबल. मैलिएबल मींस जब आप इस पर हैमर करेंगे तो एक प्लेट सी बन जाएगी. मींस दैट इज दे कैन बी हैमर्ड और प्रेस्ड परमानेंटली आउट ऑफ शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग एज वेल एज फिजिबल, एबल टू फ्यूज और मेल्टेड एंड डक्टाइल ऑल्सो. ये डक्टाइल भी होती है नेचर में. हमारी पीरियडिक टेबल में 118 मींस 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जिसमें कि 91 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटल्स में काउंट होते हैं. सम एलिमेंट्स अपीयर इन बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक फॉर्म. कुछ एलिमेंट्स बेटा ऐसे भी होते हैं जो मेटेलिक फॉर्म में भी काउंट होते हैं और नॉन मेटेलिक फॉर्म में भी काउंट होते हैं, और इसको मेटलॉइड्स बोला जाता है. दैट इज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर एटसेट्रा. नॉन मेटल्स, कार्बन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिनियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सब बेटा नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटल की डेफिनेशन कैसे बोली गई है? नॉन मेटल is a chemical element that mostly lack metallic attributes. Physically, non-metals tend to be highly volatile. ये बहुत ज्यादा highly volatile होते हैं, means easily vaporized हो जाते हैं. Vapors इनके बहुत जल्दी निकलने लगते हैं. And low elasticity, इसकी बहुत कम elasticity होती है. वर्ड भी बहुत अच्छा है, इसको हम आगे रीड करने वाले हैं. एंड आर गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, ये बहुत अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. केमिकली दे टेंड टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है. एंड गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, ये गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं. ये आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा था. क्लोरीन गेन कर लेता है एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. गेन कर लेते हैं या शेयर कर लेते हैं. कार्बन शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स जब वो कंपाउंड बनाता है. 17 एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड एज नॉन मेटल. जो पीरियडिक टेबल है उसमें 17 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं. मोस्ट ऑफ गैसेस, इनमें से ज्यादातर बेटा गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, क्लोरीन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जियोन है, ड्रेडॉन है. दीज आर gases
and as well as we know these are non-metals. One is liquid, that is bromine, and few are solids. कुछ solids भी होते हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ये सब solids हैं, but most of gases में count होते हैं. So सबसे पहले physical property हम metals की पढ़ने वाले हैं. First physical properties are lustrous. Metals have luster. Luster means shiny. वो कितने चमकदार होते हैं. Metals जितने भी आप देखेंगे, most of metals are shiny in nature. That is gold, copper, silver, iron, ये सब चमकदार होते हैं, lustrous होते हैं. Ductility. Ductility means ये वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं. इनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है, ये इजीली वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं. देखो ये है. Metals are ductile, that is they can be drawn into thin wires. ये पतले पतले वायर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे गोल्ड मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में तो मिलता ही है, लेकिन जब इसको हैमर किया जाता है तो पतले पतले वायर्स में भी इजीली ड्रॉन हो जाता है. कॉपर के वायर जो पंखों में यूज किए जाते हैं, फैंस में यूज किए जाते हैं, सिल्वर वायर, आयरन के वायर्स हैं, और बहुत सारे मेटल जो इजीली वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं. डेंसिटी, इनकी हाई डेंसिटी होती है. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी इन नेचर. आयरन हाई डेंसिटी है, कॉपर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, गोल्ड बहुत ज्यादा है. डेंसिटी मैंने बताई थी आपको, 9th क्लास में आपने पढ़ी भी है डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी का एक रीजन और भी है, बिकॉज दे हैव हैवी साइज. इन सब मेटल्स का बेटा बहुत ज्यादा साइज होता है, हैवी साइज होता है, इसलिए भी इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है. इनके पीछे एक और एक्सप्लेनेशन है कि इनकी क्यों इनकी हाई डेंसिटी होती है. सो बिकॉज देयर इज अ लिटिल एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स, क्योंकि वो क्लोज टू ईच अदर होते हैं. मेटल जितने भी होते हैं मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, और उन सॉलिड के जो एटम्स हैं वो क्लोज टू ईच अदर होते हैं, तो उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा कम होता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दे हैव द हाई डेंसिटी. कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के. दैट it is allows heat and electricity to pass through the easily. जैसे कॉपर के वायर में है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, इन सब में इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. ये जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, तो ये कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. मींस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. सोनोरस, ये हल्के से अगर इन पर टच किया जाए तो बहुत ज्यादा साउंड करते हैं. जैसे मंदिर का टेम्पल में हम जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, थोड़ा सा बजाते हैं, बहुत तेजी से साउंड करता है. सो दे आर वेरी सोनोरस. मेटल्स आर सोनोरस. इट मींस इट टेक्स साउंड व्हेन हिट with an object, that is bell, a string of guitar. These are the example. Hardness and softness. Metals are generally hard. जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं नेचर में, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है. मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी मीन जब इनको पीटा जाता है, हैमरिंग की जाती है, तो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे एल्यूमिनियम फॉइल जो हम गर्म खाना बना रहता है उसके लिए यूज करते हैं, गोल्ड फॉइल, इवन कॉपर फॉइल, आयरन की भी फॉइल आती है. सो ये मैलिएबल होते हैं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. जैसे कॉपर को जो हम गर्म करेंगे, मेल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इजीली ये मेल्ट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इनका टेम्परेचर होता है. अप्रोक्सीमेटली 1528 डिग्री सेल्सियस पर जब इसका टेम्परेचर होगा तब ये मेल्ट होना स्टार्ट होंगे. नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज. First is a malleability. Non-metals are not malleable, but they are brittle. ये malleable नहीं होते हैं, क्योंकि जब उनको हैमर किया जाता है तो ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं. सो इनकी प्रॉपर्टी नहीं है malleability की, ये brittle होते हैं नेचर में. जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, एटसेट्रा. Ductility. Non-metals are not ductile in nature. So it is a second property, ductile in nature. Sonorous. Non-metals are not sonorous.
ये जब भी कभी साउंड नहीं करते हैं, इतने अच्छे साउंड नहीं करते हैं, दे आर नॉट सोनोरस, मीन्स इट कैन नॉट प्रोड्यूस व्हेन हिट विद हैमर, सपोज फॉर एग्जांपल ब्रोमाइन, फ्लोरीन एटसेट्रा। डेंसिटी, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी, इनकी लो डेंसिटी होती है, हाइड्रोजन, कार्बन एटसेट्रा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। नॉन मेटल और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ये याद रखें। अगर मेटल्स के आपको याद हैं तो नॉन मेटल्स के उसके अपोजिट ही रखने हैं आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड फॉस्फोरस। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर जनरली बैड कंडक्टर, और मेटल्स क्या थे, दे वर द गुड कंडक्टर्स। जैसे आयोडीन है, नियॉन है, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। कुछ बेटा एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। वो कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट फॉर्म है कार्बन का, इज ए नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ यही कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है मेटल्स की तरह, जबकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो इट इज एक्सेप्शनल केस। लस्टर, आयोडीन इज अ नॉन मेटल, आयोडीन एक नॉन मेटल है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट ये बहुत ज्यादा शाइनी होता है नेचर में, सो दे आर लस्ट्रस, हैविंग अ शाइनी सरफेस लाइक नॉन मेटल। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, एल्केली मेटल्स, कुछ एल्केली मेटल्स हैं लाइक लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं नेचर में जस्ट लाइक नॉन मेटल्स। और जबकि हमने मेटल्स के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ी है, दे आर वेरी हार्ड, सो ये भी एक्सेप्शनल केस है। कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड, डायमंड एवरीवन नो इज अ नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है जबकि नॉन मेटल है ये, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है ये सॉफ्ट होते हैं नेचर में, सो इट इज अनदर एक्सेप्शनल केस। फिजिकल स्टेट, मरकरी इज अ मेटल, मरकरी एक मेटल है बट इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपने थर्मामीटर में देखा मरकरी भरा हुआ होता है तो वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन एक मेटल है, सो इट इज अनदर एक्सेप्शनल केस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम मेटल्स, ये सभी मेटल्स हैं, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। डायमंड इज अ नॉन मेटल विच हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट and boiling point, so it is another exceptional case. Density, alkali metals like lithium, sodium and potassium have low density, इनकी low density होती है just like non metals. so आज के लिए बेटा इतना ही। मैं नेक्स्ट स्लाइड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी लेके आऊंगा। टिल देन बाय बाय।